Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan प्लीज प्रे कीजिए, जो भी बोल पाऊँ गुरु और गौरंगा की प्रसन्नता के लिए बोल पाऊँ। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ओके, आज का हमारा श्लोका है 18 चैप्टर का, फर्स्ट कैंटो 18 चैप्टर 4 and 5। ये श्लोका इम्पोर्टेंट श्लोका में से आता है। ये जो फोर्थ है वो हम पहले पढ़ेंगे। ओके। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमोऽन्त कालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों को स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तो ये श्लोका मेनली है कि हमारा जो बोलते हैं ना, अंते नारायण स्मृति ही, कि हमारा अंत समय कैसा आना चाहिए और अंत समय में हमें कैसे शरीर छोड़ना चाहिए। तो देखने जाओ तो बहुत हैवी टॉपिक है। ये मृत्यु का टॉपिक ऐसा है जो सबको लागू पड़ता है, ABC से लेकर GBC तक। आप कहीं पर भी जाओ, आपको कुछ नहीं मिल रहा, मृत्यु के टॉपिक पर बोलो, वो सबको लागू होता है। तो देखने जाओ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर बहुत हैवी भी है। देखते हैं, पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊंगी क्योंकि ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है। तो हम वही देखेंगे कि कैसे इंसान को अपना शरीर छोड़ना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि पूरा जैसे होगा भक्ति करेंगे और एंड टाइम पर भगवान को हम डिवोटी के एसोसिएशन में रहेंगे तो कोई ना कोई तो याद करवा देगा। नो डाउट डिवोटी कोशिश करते हैं याद करवाने की, पर हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने पूरी लाइफ जिस हिसाब से प्रैक्टिस की है उसी पर निर्भर करता है कि हमारा बॉडी एंड टाइम पर कैसे जाएगा। वो बोलते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हमने जिस प्रपोर्शन में भक्ति की है, जिस प्रपोर्शन में किया है डिवोशन, उस प्रपोर्शन में ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे अंत समय में। हम लोग कंठी माला पहनते हैं, नो डाउट, तिलक करते हैं, ये सारी चीज़ें है, शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर कंठी माला पहनी है तो यमदूत हमें टच नहीं करेंगे, विष्णु दूत ही आएंगे, ये सब सही है। पर भगवान को बहुत लोग हैं जो सेक ऑफ भी कंठी माला पहनते हैं। तो हमें लगता है कि कृष्णा हमसे स्मार्ट, मतलब हमें लगता है हम स्मार्ट है, पर कृष्णा हमसे स्मार्ट है। उनको पता है कि ये कंठी माला को भी कैसे तोड़ना है, तिलकम को भी कैसे निकालना है। वो अरेंज कर देते हैं। अगर हमने पूरी लाइफ डिवोशनल प्रैक्टिस नहीं की है तो उनको पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज करनी है। तो हमें कभी भी वो धोखे में नहीं रहना है कि हमने अगर डिवोटी का आउटवर्डली कोई भी चीज़ें कर ली है तो भगवान उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट, मतलब हम भगवत धाम ही जाएंगे। ये कंसेप्शन बिल्कुल गलत है।
हमने जिस हिसाब से भगवान को सरेंडर किया है, जिस हिसाब से हमने भक्ति की है, भगवान उसी वे में रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे मैंने आगे भी बताया था कि हमारा चैंटिंग डिपेंड करता है कि हमारा 22 आवर्स कैसा जा रहा है दिन का, उसी पर प्रपोर्शन है हमारे 2 आवर्स का चैंटिंग। ये अंत समय भी भले वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, पर वो उसी पर जाता है कि पूरी लाइफ हमने कैसे डिवोशनल सर्विस की है। वो बोलते हैं ना, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। ये वही है, हमारा एग्जाम उसी पर डिपेंड करता है। हमने पूरी लाइफ बहुत, क्योंकि अंत समय में बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, बहुत सारी हमारी डिज़ायर्स है पूरी लाइफ में, बहुत सारी हमारी इच्छाएं रह जाती है, वो सब एंड मोमेंट पर याद आती है, क्योंकि हमें लगता है अभी मेरा शरीर छूट रहा है, मेरी ये डिज़ायर पर ख़त्म नहीं हुई, मेरे बच्चे अभी सेट नहीं हुए, या मैंने विल नहीं बनाया है, या बहुत कुछ रहता है हमारे माइंड में। तो वो सब कुछ याद आता है हमें अंत समय में। अगर हमने अच्छे से भक्ति नहीं की है, अच्छे से हमने डिवोटीज का संग नहीं लिया है, डिवोटीज के संग लेने में भी स्ट्रॉन्ग डिवोटीज का हमने संग नहीं लिया है, तो वो बहुत मुश्किल है कि अंते नारायण स्मृति। तो हमें ये याद रखना है। और इसमें जो है ना, नोत्तम श्लोक वार्ता नाम, तो उसमें वही है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना है हमें। यहाँ लिखा ना, क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है। तो मतलब जिन्होंने पूरी, इसमें मेन एक इम्पोर्टेंट है कि हियरिंग का, कि हमने पूरी लाइफ कैसे हियरिंग किया है, कैसे चैंटिंग किया है, या कैसे भक्तों का संग लिया है, उसी पर है स्मरताम तत्पदाम्बुजम। अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तभी हमें वो डर नहीं रहेगा कि कैसे मेरा शरीर छूटेगा। जैसे प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद को पूछा गया था ना एंड मोमेंट पर, और बहुत सारे डिवोटीज का हमें पता है कि पूछते हैं कि क्या कोई डिजायर है। जैसे प्रभुपाद का तो हमें फेमस वो सेंटेंस है कि प्रभुपाद को पूछा गया था, कोई प्रभुपाद क्या चाहिए आपको, क्या डिजायर, क्या करना है आपको? प्रभुपाद बोले कोई डिजायर बाकी नहीं है। ये सेंटेंस बोलना बहुत डिफिकल्ट है। प्रभुपाद ने बोला कोई डिजायर बाकी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी। मतलब उन्होंने पूरा अपना लाइफ 100% सरेंडर और 100% डेडिकेट कर दिया था। तभी उन्हें वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी वो डर नहीं था मृत्यु का। जैसे हमारे उसमें बहुत सारे भक्तों का, प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे बहुत डायनेमिक थे, उनका भी कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ, पर कोई डर नहीं था उन लोगों को एंड मोमेंट पर, क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने इतना स्ट्रांगली डेडिकेट किया था गुरु को या कृष्णा को। तो वो अंत समय में वो डर नहीं रहता है। हमें पता है तो उसके लिए ही हमें वो लाइफ का एक गोल बनाना है कि गोल कि मुझे कैसे मेरी मृत्यु चाहिए। तो बोलते गोल के लिए एक सर्वे हुआ था कॉलेज स्टूडेंट्स पर, या जो हायर ग्रेड में थे वो स्टूडेंट्स पर। उन लोगों को बोला गया था आप अपना गोल सोच लीजिए या लिख लीजिए। तो जिन बच्चों ने बोलने पर गोल लिख लिया था वो बच्चे थे हार्डली 10%। जिन बच्चों ने गोल सोच लिया था वो बच्चे थे 30%। और उसके ऊपर जो 50 या 60% का जो रेशियो था वो बच्चों ने गोल सोचा ही नहीं था। तो उसके बाद आगे जाकर वो रिसर्च हुआ कि जिन बच्चों ने गोल ज़्यादा सोचा ही नहीं था या उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया था, वो बच्चे अर्न कर रहे थे, मतलब जो मिनिमम होता है बेयरली नेसेसिटीज उस हिसाब। फिर जिन बच्चों ने गोल डिसाइड किया था वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, और जिन बच्चों ने अपना गोल लिख लिया था बहुत अच्छे से लिख लिया था, डेली उस पर वर्कआउट कर रहे थे, डेली उसको रिमेंबर कर रहे थे, वो बच्चे अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो हमें भी अपना गोल लिख लेना है, हमें भी हमारी साधना होती है वो डेली अपडेट करनी चाहिए किसी न किसी सीनियर डिवोटी से, या मतलब लिखना है, मतलब हमें हमारे गोल पर डेली वर्कआउट करना है। हम सुनते हैं क्लासेस बहुत कुछ करते हैं, पर एक वो बोलते हैं ना, एक एज ए हैबिट हो जाता है हमारा हियरिंग भी एज ए हैबिट हो जाता है। उसमें भी हम स्पीकर सिलेक्ट करते हैं, हाँ ये स्पीकर का है तो ही मैं क्लास सुनूंगी, या मेरा खुद का वो नेचर है, मैं ज़्यादा प्रेफरेंस में जाती हूँ, या
मतलब एक डेली, मतलब मेरा खुद के ये सारे है ना कमियां कि मैं भी सुनती हूँ तो बस ऐसे मुझे डेली सुनना है, हियरिंग करना है, ऐसे नहीं। हियरिंग बहुत डेडिकेटेडली होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही, क्योंकि हम गृहस्था में हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा दिन सुनते रहे या एकदम बैठ कर सुनते रहे, पर डेली एटलीस्ट एक क्लास ऐसा होना चाहिए जिसपे हम नोट्स बनाए। जैसे ये क्लासेस की सेवा में ज़्यादा कम लेती हूँ, पर वो लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा, तब हम जब लेक्चर सुनते हैं तब हम ज़्यादा उस पर वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वो होता है। तो वो चीज़ें माइंड में जाती है, हम उस पर सोचते हैं, हमें उस पर मनन करने का टाइम मिलता है और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं हम। हमारा हियरिंग कैसा होता है, सुना बोलते हैं ना, 3 तरह के हियरिंग होते हैं। इस कान से सुना, इस कान से निकला। दूसरा होता है इस कान से सुना, अपने अंदर रिटेन किया। तीसरा होता है इस कान से सुना, रिटेन किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। तभी जाकर वो हियरिंग हमें हेल्पफुल है। हम लोग बस सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं। और अभी तो यूट्यूब ऐसा आया है, किसी को भी हम सुन लेते हैं, किसी को कभी भी नहीं सुनना है। इवन अमोघ लीला प्रभु जी तो बोलते हैं कि ओनली इस्कॉन, हम किसी को भी सुनते हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, पुष्टि मार्ग या स्वामीनारायण, मतलब बहुत सारे संप्रदाय है। हमें लगता है हाँ ये अच्छा है, इससे सुनो, पर वो तो बोलते नॉट इवन फ्रॉम गौड़ीय वैष्णव, ओनली फ्रॉम इस्कॉन प्रभुपाद डिसाइपल्स एंड ग्रैंड डिसाइपल्स। हमें उनसे ही सुनना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम वो कंक्लूजन निकाल सके कि हाँ कौन कितना सही है या कौन कहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है। तो हमें वो ध्यान रखना है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो परंपरा में, प्रभुपाद की परंपरा में जो लोग हैं, हमें उनसे ही सुनना है, तभी हमारा गोल फोकस रहेगा। तो इस पे है कि हमारा मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा हम पेन में होते हैं, तो हमें उस पर कैसे अपने आप को एक फोकस रखना है। तो उसके लिए हमें भागवतम में 2 स्टोरी पता है कि बड़े बड़े वो लोग भक्त थे, फिर भी जब हम पेन में होते हैं मृत्यु के समय, या ऐसे भी हम पेन में होते हैं, तो हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई एक भी अगर फ्री है तो 1-2 एग्जाम्पल भागवतम में से या हमारे स्क्रिप्चर्स में से देना चाहेंगे, जो उन लोगों ने पेन में कोई गलती कर दी है। मैं बताऊंगी। एक तो चित्रकेतु महाराज और उनकी वाइफ, उन्होंने क्या किया था कि जब वो चित्रकेतु महाराज, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, तब वो और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा पेन में चले गए थे और बहुत रो रहे थे। तब अंगिरा मुनि आते हैं और अंगिरा मुनि कहते हैं कि क्या ये बच्चा हर जन्म में तुम्हारा था? वो पिछले जन्म में भी तुम्हारा था और आने वाले हर जन्म में तुम्हारा रहेगा? बोलते कोई किसी के साथ नहीं रहता। उसके ऊपर मतलब उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर भी उन लोगों को वो सुन लेते हैं, एग्री होते हैं, पर वो बात डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आते हैं, वो नारद मुनि को भी बुलाते हैं, अंगिरा मुनि, और नारद मुनि आते हैं, वो उनके बेटे को रिवाइव करते हैं और उनका बेटा उस टाइम पर इंस्ट्रक्शन देता है, तब आता है उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद जब चित्रकेतु जी जाते हैं और फिर वो पूरा वृत्तासुर का पार्ट आता है, उसमें हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये जब बोलते हैं ना, इंसान जब मतलब खुद की डेथ या फिर अपने डियर या नियर वंस की डेथ हमें बहुत ज़्यादा विचलित कर देती है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम वो बोलते हैं ना, वो ह्यूमन इमोशन है। और उस टाइम पे एज ए डिवोटी हम कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं? जैसे द्रौपदी, वो बहुत अच्छी डिवोटी थी, फिर भी जब वो प्रेग्नेंट थी और उनको पता चलता है कि कुंती महारानी ने पहले पुत्र को जन्म दे दिया है, तो वो अपनी ही वूम पर किक करती है और अपनी वूम को ही मारती है, और उससे तो देखने जाओ तो वो बच्चा वो हो जाता है, पर व्यासदेव फिर से उनको अलग अलग कुंभ में डालकर उनको लाइफ देते हैं। तो वो पॉसिबल था उस टाइम पे, अभी वो पॉसिबल नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें, क्योंकि उनको शिव जी का ब्लेसिंग्स भी था और शायद और किसी का भी ब्लेसिंग्स था, तो वो सब हो पाया। तो मतलब जब हम पेन में होते हैं तो हम कैसी गलतियां करते हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े भक्त कैसी गलतियां करते हैं, तो हम लोग क्या गलतियां करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं तो कैसे ना कैसे तो भगवान ले ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम भक्ति करेंगे, फिर भी उसके बाद भी हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है वो हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं।
तो एक तो हमें याद रखना है, कृष्णा ऑलवेज लव्स मी। वो पहले भी मुझे लव करते थे, आगे भी लव करेंगे। वो फेथ होना चाहिए। हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, हमारा फेथ हिल जाता है। भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज कहते हैं 2 तरह के नास्तिक होते हैं। एक नास्तिक होते हैं जो एक बोलते हैं ना साइकोलॉजिकल नास्तिक होते हैं, और दूसरे होते हैं फिलोसॉफिकल नास्तिक। फिलोसॉफिकल नास्तिक वो होते हैं जो हम सबको पता है, जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो, ऐश करो, वो फिलोसॉफिकल नास्तिक। डिवोटीज उसमें नहीं आते, हमें पता है हाँ कृष्णा है, कृष्णा का बहुत सुंदर फॉर्म है, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। पर हाँ, हम साइकोलॉजिकल नास्तिक है। जब हमारी लाइफ में पेन आता है तब हम लोग हिल जाते हैं, और वही हमारा टेस्टिंग मोमेंट है। तब पता चलता है कि हमें होली नेम में कितना फेथ है, हमें स्क्रिप्चर्स में कितना फेथ है, हमें गुरु में कितना फेथ है, हमें कृष्णा में कितना फेथ है, तब हमें पता चलता है। तो ये 2 तरह के नास्तिक होते हैं। फिर एक होता है कि जब ध्रुव महाराज का एक एग्जाम्पल दिया है कि ध्रुव महाराज जब वो उनको उनकी माँ ने मतलब उनके पिताजी ने की गोद से निकाल दिया, उनकी माता ने, दूसरी माता ने, सुरुचि ने, तो वो सुनीति के पास जाते हैं, और सुनीति उनको उस टाइम पर बोलती है, सबसे पहला वाक्य बोलती है कि किसी का भी अमंगल मत बोलना, किसी के भी लिए अमंगल मत बोलना। हालांकि दोनों पेन में थे, माता भी पेन में थी, ध्रुव महाराज भी पेन में थे, फिर भी ध्रुव महाराज की माता बोलते किसी के लिए भी अमंगल चाहना भी मत और बोलना भी मत। शायद ये पॉइंट हमने आगे डिस्कस किया है, मुझे वो याद आ रहा है। और हमारा वो होता है जब हम पेन में होते हैं तो सबसे पहले हम उंगली दूसरे पर करते हैं, या फिर इस सिचुएशन की वजह से ये हुआ, या मतलब जब तक हम लोग किसी और को ब्लेम कर रहे हैं हमारी लाइफ के प्रॉब्लम के लिए, तब तक ये 100% वो है, प्रूफ है कि हमारे अंदर एनवी है। ये बहुत ज़्यादा, मैंने भी जब सुना था तब मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगा था, क्योंकि हमारा एक वो ह्यूमन टेंडेंसी हो गया है कि हम हर जगह ब्लेम करते हैं। हमारी लाइफ में थोड़ा भी कुछ हुआ, हम या तो सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं या फिर किसी और को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से मैं पेन में हूँ। पर वो नहीं होता है कि जब तक हम किसी भी और को ब्लेम करते रहेंगे तब तक हम लोग ये बर्थ और डेथ की साइकिल में लगे रहेंगे। तो हमें वो उससे बाहर आना है कि हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। तो उसके लिए हमें हमेशा सुनते रहना है। और किससे सुनना है? राइट परंपरा में सुनना है, भक्तों के संग में सुनना है, अथॉरिटी से सुनना है। तो उसके लिए एक और पॉइंट है, हमें गुरु के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेट रहना है। जैसे हमारी गुरु परंपरा थी, प्रभुपाद के लिए वो बोलते हैं ना, स्टार्टिंग के टाइम में ये जो सारे हिप्पीज आए थे, प्रभुपाद उनको बोलते थे कि आप 3rd फ्लोर से कूद जाओ, तो वो लोग रेडी थे। प्रभुपाद उनको व्हाइट एलिफेंट बोलते थे, उनको कुछ भी नहीं लगता था। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम गुरु से, मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन कितने भी हैवी हो, कितने भी बिविल्डरिंग हो हमारे लिए, पर हमें गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। हमें समझ में नहीं आए तो हमें बार बार पूछना है, पर गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। पर कोशिश करें कि हम फॉलो करें। पहले 100% गुरु को सिलेक्ट करने से पहले हमें 10 बार सोचना है, पर अगर एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया तो हमें उन इंस्ट्रक्शन को, बोलते हैं ना, ब्लाइंड फोल्डेड फॉलो करना है। गुरु को एक एंकल की तरह बांधे रखना है हमारी लाइफ में। हम क्या करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम फॉलो करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम नहीं करते। जयप्रताप महाराज का हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के उनको प्रभुपाद ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत सारे। एक तो मायापुर को डेवलप करने का दिया, वो उन्होंने किया। वो इजी नहीं था उस टाइम पर। वो 18 ईयर्स में इंडिया आ गए थे और उनको ना बंगाली आती थी ना हिंदी आती थी, किसी को जानते नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। ऐसे हाल में उन्होंने मायापुर को डेवलप किया। हमें पता है वो सारी स्टोरीज, उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, फिर भी उन्होंने वो किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उनको टारगेट दिया, गुरु महाराज वो भी फॉलो कर रहे हैं। इवन एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था कि मुझे रेड रोज बहुत पसंद है, तो मुझे वो दे दो। तो बोलते गुरु महाराज आज भी जहाँ भी जाते हैं वो डेली प्रभुपाद जी को रेड रोज ऑफर करते हैं, किसी भी हाल में करते हैं, कहीं से भी अरेंज करवा कर रखते हैं, पर डेली उनका वो नियम है कि वो प्रभुपाद जी को रेड रोज ऑफर करते हैं।
तो मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन अगर हम फॉलो करें तो वो सक्सेस, बोलते हैं ना, गुरु की मर्जी को आपने टैप कर लिया है उसके बाद। जैसे प्रभुपाद जी का भी हमको पता है कि प्रभुपाद जी जब यूएस गए तो सक्सेस नहीं मिल रही थी, 1 साल तक कोई सक्सेस। वो बार बार शिप पर जाते थे, बोर्ड कर दूँ, मैं शिप बोर्ड कर दूँ, और वो कैप्टन उनको पूछता था क्या है स्वामी जी आप बोर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उनको वापस याद आते थे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि यूएस जाओ और प्रीच करो, तो वो वापस चले जाते थे। वो इजी नहीं है, हम आज के टाइम में सोचने जाए हम लोग नहीं कर सकते इतना, कि कोई सक्सेस 1 साल तक उनको कोई उम्मीद की इतनी किरणें नहीं दिख रही। वो हिप्पीज कभी मार रहे हैं, कभी आधी रात को उनको निकाल रहे हैं, क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, खाना पीना सपोर्ट नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने उसको फॉलो किया। उसके बाद एक पॉइंट है कि हमें वो श्लोका पता है 10.40.8, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणा भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं यद्वाग्विपूर्वे विददान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। मतलब मुक्तिपदे सदाय भाग, मतलब अगर हम ये भक्ति जीवन में जीवित रहे तो मुक्ति का हकदार हम अपने आप हो जाएंगे। ये श्लोका बहुत इजी लगता है, पर वो जीवित कैसे रहना है, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर कर हमें जीवित रहना है। हम लोग बस भक्ति में वो चल रहे हैं, बोलते ना गुड़ी गुड़ी कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं, थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, एंजॉय भी कर लिया, पर जब वो 100% जब तक वो डेडिकेशन नहीं आएगा, बोलते हैं ना उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने पद में कि पुत्र को जीवित रहना है तो वो पिता की संपत्ति का हकदार अपने आप बन जाएगा। तो हमें भक्ति मार्ग में जीवित रहना है और जीवित गुरु के और कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर कर रहना है, वरना हम लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत आता रहेगा हम उसको इस पर उस पर ब्लेम कर कर, या फिर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है इस वजह से मैं भक्ति नहीं कर सकती, सिचुएशंस को किसी ना किसी को हम टारगेट करते रहेंगे। पर हमें ये याद रखना है मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे ही कर्मा है, और उसको हंसते हुए जब तक हम सब टॉलरेट नहीं करेंगे तब तक हम मुक्ति के हकदार नहीं होंगे। इस श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में वही बताया। वरना वो है ना, ये भौतिक जगत तो समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम बुद्धि यद वत्स परम पदम 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 यद विपदाम निर्देश। ये भौतिक जगत में पद पद पर विपदा है, हम कहाँ कहाँ किस किस को ब्लेम करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो हमें वो याद रखना है, हमें हियरिंग चैंटिंग, उसके लिए गौरांग प्रभु एक बहुत अच्छा सेट एग्जाम्पल है। गौरांग प्रभु सुबह में सबसे पहले उठकर अपना चैंटिंग करते थे, मतलब पहले जब मैं एक लेक्चर सुन रही थी उसमें वो बता रहे थे राधेश्याम प्रभु जी कि वो डेली सुबह में 2 घंटा भागवतम पढ़ते थे, और उन्होंने पढ़ पढ़ कर मतलब इतना भागवतम को पी लिया था कि जब भी उनको कोई भी टॉपिक दो वो श्लोका के साथ एकदम रेडी रहते थे। आज हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे मैनेजर है जी वाड़ा के, पर वो मैनेजर शायद सुपरफिशियली है, इंटरनली उन्होंने हियरिंग चैंटिंग रीडिंग की इतनी ज़्यादा क्वालिटी डेवलप कर ली है। मैंने सुना था वो कार्तिक परिक्रमा जो राधानाथ स्वामी महाराज की जो होती थी उसमें शायद वो 3 या 4 बजे कुकिंग चालू हो जाता था, तो वो उससे पहले अपने 16 माला कंप्लीट कर लेते थे, बल्कि उससे ज़्यादा माला कंप्लीट कर लेते थे। तो मतलब ये क्वालिटीज़ हमें कौन सी हद तक डेवलप करनी है, तब जाकर वो मुक्ति पदे से दाया भाग होगा। हर कोई इतना नहीं कर सकता, पर हमें वो कोशिश करनी है कि बोलते हैं ना जो लोग ये पाथ पर है हम लोगों को वो लोगों को फॉलो करना है कंप्लीट, जैसे गुरु महाराज और वो सब है, वो जो हमारा गुरु वृंद है, पर हम उनसे इतने ज़्यादा एसोसिएट नहीं हो सकते। पर जो लोग वो पाथ में लगे हुए हैं, जो जिनका गोल एकदम क्लियर है, हमें उन लोगों से एसोसिएट करना है फिर। तो ये है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तब हम लोग क्या करते हैं, हमारी साधना एक स्ट्रॉन्ग रखनी है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तब हम चैंटिंग रीडिंग हियरिंग, चैंटिंग एक सेक ऑफ हो जाता है हमारा, शायद बोलते हैं ना कृष्ण कृष्ण राम राम जो हम लीला प्रभु हर बार बोलते हैं। तो हम जब पेन में होंगे तो हमारा चैंटिंग कैसा होगा, वो सोचने वाली बात है ना। जब हम अच्छे हैं, हम अच्छे मतलब बॉडी फिट है, हालात टाइम है हमारे पास, हालात सपोर्ट कर रहे हैं, तब हम लोग इधर उधर चैंटिंग करते हैं।
तो जब हालात साथ नहीं देंगे तब हमारा ये साधना कैसी होगी, हमें वो सोचना चाहिए उस टॉपिक पर। फिर अच्छे संग में रहना है। फिर एक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का बहुत अच्छा सेंटेंस है कि जब उन्हें कोई पूछता है ना कि हाउ आर यू महाराज, तो वो बोलते थे मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी। हमें वो ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए कि मेरा जो हाल है, जो होना चाहिए था, उससे बहुत अच्छा कृष्णा ने मुझे दिया है और बहुत अच्छे हाल में मुझे रखा है, तो हमें वो ग्रेटफुल होना चाहिए। मैं नेक्स्ट श्लोका पढ़ना चाहूँगी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है, बोल सकता है? श्लोका नहीं दिख रहा माता जी। ओके। तावत् कालीर्न प्रभावेत प्रविष्टोऽपि ह सर्वतः यावत् ईशो महान् ऊर्व्याम् अभिमन्यव एकरात। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर हमने आगे भी शायद मैंने ही डिस्कस किया था कि राजा कैसा होना चाहिए और एक अच्छा मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अच्छा मैनेजमेंट वही है जहाँ पर हियरिंग, चैंटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है, चाहे वो घर का मैनेजमेंट हो, मंदिर का मैनेजमेंट हो या राज्य का मैनेजमेंट हो। जिस घर में हियरिंग, चैंटिंग बोलते हैं ना, पूरा परिवार मिलके, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वैसे ही एक टेम्पल भी वही सक्सेसफुल टेम्पल है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग और चैंटिंग के प्रोग्राम होते हैं। तो अभी ये परीक्षित महाराज भी इतने ताकतवर और इतने शक्तिशाली से कली को क्यों रोक पाए, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ इतने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। मतलब अभी आप हमें कोई बोले कि घर से निकलना है तो भी हम सोचेंगे थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, इतनी प्रिपरेशन रहती है। तो परीक्षित महाराज को तो जैसा उनको श्राप मिला तुरंत ही वो घर छोड़कर निकल गए। तो उन्होंने किस हिसाब से प्लानिंग किया होगा, हमें वो सोचना है कि तब वो ऐसे निकल पाए। वरना ये बहुत मुश्किल है कि हम ऐसे निकल पाए कहीं से। तो ऐसे ही खटवांग महाराज का हमारे पास एग्जाम्पल है कि खटवांग महाराज को भी जब मौका मिला तो वो एकदम से जो उनको वो लास्ट टाइम आया तो वो निकल पाए। तो उसके लिए उन्होंने भी पूरा जीवन प्रैक्टिस किया था, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हम भी सोचते हैं हम भी निकल। खटवांग महाराज को जो 45 मिनट्स मिला था, वो जो एक प्रहर मिला था, उसमें उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, पर वो 45 मिनट्स के लिए उन्होंने पूरा जीवन प्रैक्टिस किया था। तो हमें भी यही है कि पूरा जीवन भक्तों के संग में इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि हमारा भी अंत समय एकदम इजी आ जाए, उसमें कोई वो ना रहे। पूरे मतलब पूरा लाइफ इतने अच्छे से, मतलब श्रवण कीर्तन, यहाँ पर ये 2 श्लोका में मेन वही है, हियरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया है। और हियरिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे शास्त्र में कि रुक्मणी देवी ने कैसे सुना था। बोलते वो इतना अटेंटिवली सुनती थी कि मतलब जब ब्राह्मण उनके वहाँ आते थे तो मतलब उतना अटेंटिवली सुनकर हम उनको प्यार हो गया कृष्ण से। हम कैसा सुनते हैं सोचो, हमें अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है कृष्ण के लिए, अभी भी इतनी मटेरियल डिजायर्स पड़ी हुई है कि सोच भी नहीं सकते। अभी भी सब चाहिए हमें। कुछ भी जगह पर ऐसा थोड़ा कोई कुछ कर लेता है, हमें तुरंत, मेरा केस में तो मुझे तुरंत वो चीज़ की डिज़ायर हो जाती है। तो मतलब अभी भी इतनी सारी डिज़ायर्स पड़ी हुई है। पर रुक्मणी देवी का हियरिंग इतना अटेंटिव था, मतलब बोलते ना वो 1 पॉइंट अटेंशन था, तभी जाकर हम सक्सेस होते हैं हमारे लिए। मतलब उनका उसी चैप्टर में एक लास्ट श्लोका है, उसमें रुक्मणी देवी बताती है कि आप मुझे बोलो तो मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, आप बोलो तो मैं 1000 जन्म तक तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर आप बोलेंगे कि तुम शिशुपाल से शादी कर लो या फिर आप नहीं आएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब जाकर कृष्ण आए हैं। तो और कृष्ण आए तो भी कब आए, मतलब बोलते हैं ना एंड मोमेंट पर, जब एकदम वो शिशुपाल उनको तब जाकर कृष्ण, शायद किसी का माइक खुल गया, तब जाकर कृष्ण आए थे। तो हमें वो याद रहना है, अगर रुक्मणी देवी का वहां तक कृष्णा ने टेस्ट किया है तो हम लोग बहुत दूर से हैं। तो हमें भी वो 1 पॉइंट अटेंशन रखना है कि हमें कृष्णा अंत समय में याद आए, अंते नारायण स्मृति हमारी हो जाए,
हमारा एग्जामिनेशन में पास हो जाए हम लोग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम दूंगी। 7:30 हो गए। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जैसे होगा भक्ति करेंगे और एंड टाइम पर भगवान को हम डिवोटी के एसोसिएशन में रहेंगे तो कोई ना कोई तो याद करवा देगा। नो डाउट डिवोटी कोशिश करते हैं याद करवाने की, पर हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने पूरी लाइफ जिस हिसाब से प्रैक्टिस की है उसी पर निर्भर करता है कि हमारा बॉडी एंड टाइम पर कैसे जाएगा। वो बोलते हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हमने जिस प्रपोर्शन में भक्ति की है, जिस प्रपोर्शन में किया है डिवोशन, उस प्रपोर्शन में ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे अंत समय में। हम लोग कंठी माला पहनते हैं, नो डाउट, तिलक करते हैं, ये सारी चीज़ें है, शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर कंठी माला पहनी है तो यमदूत हमें टच नहीं करेंगे, विष्णु दूत ही आएंगे, ये सब सही है। पर भगवान को बहुत लोग हैं जो सेक ऑफ भी कंठी माला पहनते हैं, तो हमें लगता है कि कृष्णा हमसे स्मार्ट, मतलब हमें लगता है हम स्मार्ट है, पर कृष्णा हमसे स्मार्ट है। उनको पता है कि ये कंठी माला को भी कैसे तोड़ना है, तिलकम को भी कैसे निकालना है। वो अरेंज कर देते हैं। अगर हमने पूरी लाइफ डिवोशनल प्रैक्टिस नहीं की है तो उनको पता है कि ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज करनी है। तो हमें कभी भी वो धोखे में नहीं रहना है कि हमने अगर डिवोटी का आउटवर्डली कोई भी चीज़ें कर ली है तो भगवान उसी हिसाब से रेसिप्रोकेट, मतलब हम भगवत धाम ही जाएंगे। ये कंसेप्शन बिल्कुल गलत है। हमने जिस हिसाब से भगवान को सरेंडर किया है, जिस हिसाब से हमने भक्ति की है, भगवान उसी वे में रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे मैंने आगे भी बताया था कि हमारा चैंटिंग डिपेंड करता है कि हमारा 22 आवर्स कैसा जा रहा है दिन का, उसी पर प्रपोर्शन है हमारे 2 आवर्स का चैंटिंग। ये अंत समय भी भले वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, पर वो उसी पर जाता है कि पूरी लाइफ हमने कैसे डिवोशनल सर्विस की है। वो बोलते हैं ना, लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। ये वही है, हमारा एग्जाम उसी पर डिपेंड करता है। हमने पूरी लाइफ बहुत, क्योंकि अंत समय में बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, बहुत सारी हमारी डिज़ायर्स है पूरी लाइफ में, बहुत सारी हमारी इच्छाएं रह जाती है, वो सब एंड मोमेंट पर याद आती है। क्योंकि हमें लगता है अभी मेरा शरीर छूट रहा है, मेरी ये डिज़ायर पर ख़त्म नहीं हुई, मेरे बच्चे अभी सेट नहीं हुए, या मैंने विल नहीं बनाया है, या बहुत कुछ रहता है हमारे माइंड में। तो वो सब कुछ याद आता है हमें अंत समय में। अगर हमने अच्छे से भक्ति नहीं की है, अच्छे से हमने डिवोटीज का संग नहीं लिया है, डिवोटीज के संग लेने में भी स्ट्रॉन्ग डिवोटीज का हमने संग नहीं लिया है, तो वो बहुत मुश्किल है कि अंते नारायण स्मृति। तो हमें ये याद रखना है। और इसमें जो है ना, नोत्तम श्लोक वार्ता नाम, तो उसमें वही है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना है हमें। यहाँ लिखा ना, क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्रोतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है। तो मतलब जिन्होंने पूरी, इसमें मेन एक इम्पोर्टेंट है कि हियरिंग का, कि हमने पूरी लाइफ कैसे हियरिंग किया है, कैसे चैंटिंग किया है, या कैसे भक्तों का संग लिया है, उसी पर है स्मरताम तत्पदाम्बुजम। अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तभी हमें वो डर नहीं रहेगा कि कैसे मेरा शरीर छूटेगा। जैसे प्रभुपाद के बारे में प्रभुपाद को पूछा गया था ना एंड मोमेंट पर, और बहुत सारे डिवोटीज का हमें पता है कि पूछते हैं कि क्या कोई डिजायर है। जैसे प्रभुपाद का तो हमें फेमस वो सेंटेंस है कि प्रभुपाद को पूछा गया था, कोई प्रभुपाद क्या चाहिए आपको, क्या डिजायर, क्या करना है आपको। प्रभुपाद बोले कोई डिजायर बाकी नहीं है। ये सेंटेंस बोलना बहुत डिफिकल्ट है। प्रभुपाद ने बोला कोई डिजायर बाकी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अभी। मतलब उन्होंने पूरा अपना लाइफ 100% सरेंडर और 100% डेडिकेट कर दिया था। तभी उन्हें वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी वो डर नहीं था मृत्यु का। जैसे हमारे उसमें बहुत सारे भक्तों का, उनसे प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे वो बहुत डायनेमिक थे, उनका भी कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ, पर कोई डर नहीं था उन लोगों को एंड मोमेंट पर, क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने इतना स्ट्रांगली डेडिकेट किया था गुरु को या कृष्णा को। तो वो अंत समय में वो डर नहीं रहता है। हमें पता है तो उसके लिए ही हमें वो लाइफ का एक गोल बनाना है कि गोल
कि मुझे कैसे मेरी मृत्यु चाहिए। तो बोलते गोल के लिए एक सर्वे हुआ था कॉलेज स्टूडेंट्स पर, या जो हायर ग्रेड में थे वो स्टूडेंट्स पर। उन लोगों को बोला गया था आप अपना गोल सोच लीजिए या लिख लीजिए। तो जिन बच्चों ने बोलने पर गोल लिख लिया था वो बच्चे थे हार्डली 10%। जिन बच्चों ने गोल सोच लिया था वो बच्चे थे 30%। और उसके ऊपर जो 50 या 60% का जो रेशियो था वो बच्चों ने गोल सोचा ही नहीं था। तो उसके बाद आगे जाकर वो रिसर्च हुआ कि जिन बच्चों ने गोल ज़्यादा सोचा ही नहीं था या उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया था वो बच्चे अर्न कर रहे थे, मतलब जो मिनिमम होता है बेयरली नेसेसिटीज उस हिसाब। फिर जिन बच्चों ने गोल डिसाइड किया था वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, और जिन बच्चों ने अपना गोल लिख लिया था बहुत अच्छे से लिख लिया था, डेली उस पर वर्कआउट कर रहे थे, डेली उसको रिमेंबर कर रहे थे, वो बच्चे अपनी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा सक्सेसफुल थे। तो हमें भी अपना गोल लिख लेना है, हमें भी हमारी साधना होती है वो डेली अपडेट करनी चाहिए किसी न किसी सीनियर डिवोटी से, या मतलब लिखना है, मतलब हमें हमारे गोल पर डेली वर्कआउट करना है। हम सुनते हैं क्लासेस बहुत कुछ करते हैं, पर एक वो बोलते हैं ना, एक एज ए हैबिट हो जाता है हमारा हियरिंग भी एज ए हैबिट हो जाता है। उसमें भी हम स्पीकर सिलेक्ट करते हैं, हाँ ये स्पीकर का है तो ही मैं क्लास सुनूंगी, या मेरा खुद का वो नेचर है मैं ज़्यादा प्रेफरेंस में जाती हूँ, या मतलब एक डेली, मतलब मेरा खुद के ये सारे है ना कमियां कि मैं भी सुनती हूँ तो बस ऐसे मुझे डेली सुनना है, हियरिंग करना है, ऐसे नहीं। हियरिंग बहुत डेडिकेटेडली होना चाहिए, हाँ ऐसे ही, क्योंकि हम गृहस्था में हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा दिन सुनते रहे या एकदम बैठ कर सुनते रहे, पर डेली एटलीस्ट एक क्लास ऐसा होना चाहिए जिसपे हम नोट्स बनाए। जैसे ये क्लासेस की सेवा में ज़्यादा कम लेती हूँ, पर वो लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा, तब हम जब लेक्चर सुनते हैं तब हम ज़्यादा उस पर वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड वो होता है, तो वो चीज़ें माइंड में जाती है, हम उस पर सोचते हैं, हमें उस पर मनन करने का टाइम मिलता है और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं हम। हमारा हियरिंग कैसा होता है, सुना बोलते हैं ना, 3 तरह के हियरिंग होते हैं, इस कान से सुना इस कान से निकला, दूसरा होता है इस कान से सुना अपने अंदर रिटेन किया, तीसरा होता है इस कान से सुना रिटेन किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, तभी जाकर वो हियरिंग हमें हेल्पफुल है। हम लोग बस सुनते जाते हैं। और अभी तो YouTube ऐसा आया है, किसी को भी हम सुन लेते हैं, किसी को कभी भी नहीं सुनना है। इवन अमोघ लीला प्रभु जी तो बोलते हैं कि ओनली इस्कॉन, हम किसी को भी सुनते हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, पुष्टि मार्ग या स्वामीनारायण, मतलब बहुत सारे संप्रदाय है, हमें लगता है हाँ ये अच्छा है इससे सुनो, पर वो तो बोलते नॉट इवन फ्रॉम गौड़ीय वैष्णव, ओनली फ्रॉम इस्कॉन प्रभुपाद डिसाइपल्स एंड ग्रैंड डिसाइपल्स, हमें उनसे ही सुनना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम वो कंक्लूजन निकाल सके कि हाँ कौन कितना सही है या कौन कहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है। तो हमें वो ध्यान रखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो परंपरा में, प्रभुपाद की परंपरा में जो लोग हैं, हमें उनसे ही सुनना है, तभी हमारा गोल फोकस रहेगा। तो इस पे है कि हमारा मृत्यु के समय बहुत ज़्यादा हम पेन में होते हैं, तो हमें उस पर कैसे अपने आप को एक फोकस रखना है। तो उसके लिए हमें भागवतम में 2 स्टोरी पता है कि बड़े बड़े वो लोग भक्त थे, फिर भी जब हम पेन में होते हैं मृत्यु के समय, या ऐसे भी हम पेन में होते हैं, तो हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। कोई एक भी अगर फ्री है तो 1-2 एग्जाम्पल भागवतम में से या हमारे स्क्रिप्चर्स में से देना चाहेंगे, जो उन लोगों ने पेन में कोई गलती कर दी है। ओके, मैं बताऊंगी। एक तो चित्रकेतु महाराज और उनकी वाइफ, उन्होंने क्या किया था कि जब वो चित्रकेतु महाराज, जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, तब वो और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा पेन में चले गए थे और बहुत रो रहे थे। तब अंगिरा मुनि आते हैं और अंगिरा मुनि कहते हैं कि क्या ये बच्चा हर जन्म में तुम्हारा था? वो पिछले जन्म में भी तुम्हारा था और आने वाले हर जन्म में तुम्हारा रहेगा? बोलते कोई किसी के साथ नहीं रहता। उसके ऊपर मतलब उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर भी उन लोगों को वो सुन लेते हैं, एग्री होते हैं, पर वो बात डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं।
उसके बाद आते हैं, वो नारद मुनि को भी बुलाते हैं, अंगिरा मुनि, और नारद मुनि आते हैं, वो उनके बेटे को रिवाइव करते हैं और उनका बेटा उस टाइम पर इंस्ट्रक्शन देता है, तब आता है उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट। और उसके बाद जब चित्रकेतु जी जाते हैं और फिर वो पूरा वृत्तासुर का पार्ट आता है, उसमें हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये जब बोलते हैं ना, इंसान जब मतलब खुद की डेथ या फिर अपने डियर या नियर वंस की डेथ हमें बहुत ज़्यादा विचलित कर देती है, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम वो बोलते हैं ना, वो ह्यूमन इमोशन है। और उस टाइम पे एज ए डिवोटी हम कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं। जैसे द्रौपदी, वो बहुत अच्छी डिवोटी थी, फिर भी जब वो प्रेग्नेंट थी और उनको पता चलता है कि कुंती महारानी ने पहले पुत्र को जन्म दे दिया है, तो वो अपनी ही वूम पर किक करती है और अपनी वूम को ही मारती है, और उससे तो देखने जाओ तो वो बच्चा वो हो जाता है, पर व्यासदेव फिर से उनको अलग अलग कुंभ में डालकर उनको लाइफ देते हैं। तो वो पॉसिबल था उस टाइम पे, अभी वो पॉसिबल नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें, क्योंकि उनको शिव जी का ब्लेसिंग्स भी था और शायद और किसी का भी ब्लेसिंग्स था, तो वो सब हो पाया। तो मतलब जब हम पेन में होते हैं तो हम कैसी गलतियां करते हैं, और वो भी इतने बड़े बड़े भक्त कैसी गलतियां करते हैं, तो हम लोग क्या गलतियां करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हमें लगता है हम भक्ति कर रहे हैं तो कैसे ना कैसे तो भगवान ले ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम भक्ति करेंगे, फिर भी उसके बाद भी हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है वो हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं। तो एक तो हमें याद रखना है, कृष्णा ऑलवेज लव्स मी, वो पहले भी मुझे लव करते थे, आगे भी लव करेंगे। वो फेथ होना चाहिए। हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है, हमारा फेथ हिल जाता है। भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज कहते हैं, दो तरह के नास्तिक होते हैं। एक नास्तिक होते हैं जो एक बोलते हैं ना, साइकोलॉजिकल नास्तिक होते हैं, और दूसरे होते हैं फिलोसॉफिकल नास्तिक। फिलोसॉफिकल नास्तिक वो होते हैं जो हम सबको पता है, जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो, ऐश करो, वो फिलोसॉफिकल नास्तिक। डिवोटीज उसमें नहीं आते, हमें पता है हाँ कृष्णा है, कृष्णा का बहुत सुंदर फॉर्म है, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। पर हाँ, हम साइकोलॉजिकल नास्तिक है। जब हमारी लाइफ में पेन आता है तब हम लोग हिल जाते हैं, और वही हमारा टेस्टिंग मोमेंट है। तब पता चलता है कि हमें होली नेम में कितना फेथ है, हमें स्क्रिप्चर्स में कितना फेथ है, हमें गुरु में कितना फेथ है, हमें कृष्णा में कितना फेथ है, तब हमें पता चलता है। तो ये दो तरह के नास्तिक होते हैं। फिर एक होता है कि जब ध्रुव महाराज का एक एग्जाम्पल दिया है कि ध्रुव महाराज जब वो उनको उनकी माँ ने मतलब उनके पिताजी ने की गोद से निकाल दिया, उनकी माता ने, दूसरी माता ने, सुरुचि ने, तो वो सुनीति के पास जाते हैं, और सुनीति उनको उस टाइम पर बोलती है, सबसे पहला वाक्य बोलती है कि किसी का भी अमंगल मत बोलना, किसी के भी लिए अमंगल मत बोलना। हालांकि दोनों पेन में थे, माता भी पेन में थी, ध्रुव महाराज भी पेन में थे, फिर भी ध्रुव महाराज की माता बोलते किसी के लिए भी अमंगल चाहना भी मत और बोलना भी मत। शायद ये पॉइंट हमने आगे डिस्कस किया है, मुझे वो याद आ रहा है। और हमारा वो होता है, जब हम पेन में होते हैं तो सबसे पहले हम उंगली दूसरे पर करते हैं, या फिर इस सिचुएशन की वजह से ये हुआ, या मतलब जब तक हम लोग किसी और को ब्लेम कर रहे हैं हमारी लाइफ के प्रॉब्लम के लिए, तब तक ये 100% वो है, प्रूफ है कि हमारे अंदर एनवी है। ये बहुत ज़्यादा, मैंने भी जब सुना था तब मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगा था, क्योंकि हमारा एक वो ह्यूमन टेंडेंसी हो गया है कि हम हर जगह ब्लेम करते हैं। हमारी लाइफ में थोड़ा भी कुछ हुआ, हम या तो सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं या फिर किसी और को ब्लेम करते हैं, इसकी वजह से मैं पेन में हूँ। पर वो नहीं होता है कि जब तक हम किसी भी और को ब्लेम करते रहेंगे तब तक हम लोग ये बर्थ और डेथ की साइकिल में लगे रहेंगे। तो हमें वो उससे बाहर आना है कि हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। तो उसके लिए हमें हमेशा सुनते रहना है। और किससे सुनना है? राइट परंपरा में सुनना है, भक्तों के संग में सुनना है, अथॉरिटी से सुनना है। तो उसके लिए एक और पॉइंट है, हमें गुरु के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेट रहना है। जैसे हमारी गुरु परंपरा थी,
प्रभुपाद के लिए वो बोलते हैं ना, स्टार्टिंग के टाइम में ये जो सारे हिप्पीज आए थे, प्रभुपाद उनको बोलते थे कि आप 3rd फ्लोर से कूद जाओ, तो वो लोग रेडी थे। प्रभुपाद उनको व्हाइट एलिफेंट बोलते थे, उनको कुछ भी नहीं लगता था। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम गुरु से, मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन कितने भी हैवी हो, कितने भी बिविल्डरिंग हो हमारे लिए, पर हमें गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। हमें समझ में नहीं आए तो हमें बार बार पूछना है, पर गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। पर कोशिश करें कि हम फॉलो करें। पहले 100% गुरु को सिलेक्ट करने से पहले हमें 10 बार सोचना है, पर अगर एक बार हमने सिलेक्ट कर लिया तो हमें उन इंस्ट्रक्शन को, बोलते हैं ना, ब्लाइंड फोल्डेड फॉलो करना है। गुरु को एक एंकल की तरह बांधे रखना है हमारी लाइफ में। हम क्या करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम फॉलो करते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम नहीं करते। जयप्रकाश महाराज का हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के उनको प्रभुपाद ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत सारे। एक तो मायापुर को डेवलप करने का दिया, वो उन्होंने किया। वो इजी नहीं था उस टाइम पर। वो 18 ईयर्स में इंडिया आ गए थे और उनको ना बंगाली आती थी, ना हिंदी आती थी, किसी को जानते नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। ऐसे हाल में उन्होंने मायापुर को डेवलप किया। हमें पता है वो सारी स्टोरीज, उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, फिर भी उन्होंने वो किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का उनको टारगेट दिया, गुरु महाराज वो भी फॉलो कर रहे हैं। इवन एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया था कि मुझे रेड रोज बहुत पसंद है, तो मुझे वो दे दो। तो बोलते गुरु महाराज आज भी जहाँ भी जाते वो डेली प्रभुपाद जी को रेड रोज ऑफर करते हैं, किसी भी हाल में करते हैं, कहीं से भी अरेंज करवा कर रखते हैं, पर डेली उनका वो नियम है कि वो प्रभुपाद जी को रेड रोज ऑफर करते हैं। तो मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन अगर हम फॉलो करें तो वो सक्सेस, बोलते हैं ना, गुरु की मर्जी को आपने टैप कर लिया है उसके बाद। जैसे प्रभुपाद जी का भी हमको पता है कि प्रभुपाद जी जब यूएस गए तो सक्सेस नहीं मिल रही थी, 1 साल तक कोई सक्सेस। वो बार बार शिप पर जाते थे, बोर्ड कर दूं, मैं शिप बोर्ड कर दूं, और वो कैप्टन उनको पूछता था क्या है स्वामी जी आप बोर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उनको वापस याद आते थे कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि यूएस जाओ और प्रीच करो, तो वो वापस चले जाते थे। वो इजी नहीं है, हम आज के टाइम में सोचने जाए हम लोग नहीं कर सकते इतना कि कोई सक्सेस 1 साल तक उनको कोई उम्मीद की इतनी किरणें नहीं दिख रही। वो हिप्पीज कभी मार रहे हैं, कभी आधी रात को उनको निकाल रहे हैं, क्लाइमेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, खाना पीना सपोर्ट नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने उसको फॉलो किया। उसके बाद एक पॉइंट है कि हमें वो श्लोका पता है 10.40.8 तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणा भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं यद्वाग्विपूर्वे विदधान् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। मतलब मुक्तिपदे सदाय भाग, मतलब अगर हम ये भक्ति जीवन में जीवित रहे तो मुक्ति का हकदार हम अपने आप हो जाएंगे। ये श्लोका बहुत इजी लगता है, पर वो जीवित कैसे रहना है, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर कर हमें जीवित रहना है। हम लोग बस भक्ति में वो चल रहे हैं, बोलते ना गुड़ी गुड़ी कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं, थोड़ा ये भी कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, एंजॉय भी कर लिया। पर जब वो 100%, जब तक वो डेडिकेशन नहीं आएगा, बोलते हैं ना, उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने परपट में कि पुत्र को जीवित रहना है तो वो पिता की संपत्ति का हकदार अपने आप बन जाएगा। तो हमें भक्ति मार्ग में जीवित रहना है और जीवित गुरु के और कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर कर रहना है, वरना हम लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत आता रहेगा हम उसको इस पर उस पर ब्लेम कर कर, या फिर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है इस वजह से मैं भक्ति नहीं कर सकती, सिचुएशंस को किसी ना किसी को हम टारगेट करते रहेंगे। पर हमें ये याद रखना है मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सिर्फ मेरे ही कर्मा है, और उसको हंसते हुए जब तक हम सब टॉलरेट नहीं करेंगे तब तक हम मुक्ति के हकदार नहीं होंगे। इस श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य में वही बताया है, वरना वो है ना, ये भौतिक जगत तो समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुधि यद्वत्स परम पदम 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 यद विपदाम निर्देश। ये भौतिक जगत में पद पद पर विपदा है, हम कहाँ कहाँ किस किस को ब्लेम करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो हमें वो याद रखना है, हमें हियरिंग चैंटिंग, उसके लिए गौरांग प्रभु एक बहुत अच्छा सेट एग्जाम्पल है। गौरांग प्रभु सुबह में सबसे पहले उठकर अपना चैंटिंग करते थे, मतलब पहले जब मैं एक लेक्चर सुन रही थी उसमें वो बता रहे थे राधेश्याम प्रभु जी कि वो डेली सुबह में 2 घंटा भागवतम पढ़ते थे।
और उन्होंने पढ़ कर मतलब इतना भागवतम को पी लिया था कि जब भी उनको कोई भी टॉपिक दो वो श्लोका के साथ एकदम रेडी रहते थे। आज हम देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे मैनेजर है जी वाड़ा के, पर वो मैनेजर शायद सुपरफिशियली है, इंटरनली उन्होंने हियरिंग, चैंटिंग, रीडिंग की इतनी ज़्यादा क्वालिटी डेवलप कर ली है। मैंने सुना था वो कार्तिक परिक्रमा जो राधानाथ स्वामी महाराज की जो होती थी उसमें शायद वो 3 या 4 बजे कुकिंग चालू हो जाता था, तो वो उससे पहले अपने 16 माला कंप्लीट कर लेते थे, बल्कि उससे ज़्यादा माला कंप्लीट कर लेते थे। तो मतलब ये क्वालिटीज़ हमें कौन सी हद तक डेवलप करनी है, तब जाकर वो मुक्ति पदे से दाया भाग होगा। हर कोई इतना नहीं कर सकता, पर हमें वो कोशिश करनी है कि बोलते हैं ना, जो लोग ये पाथ पर है हम लोगों को वो लोगों को फॉलो करना है कंप्लीट। जैसे गुरु महाराज और वो सब है, वो जो हमारा गुरु वृंद है, पर हम उनसे इतने ज़्यादा एसोसिएट नहीं हो सकते। पर जो लोग वो पाथ में लगे हुए हैं, जो जिनका गोल एकदम क्लियर है, हमें उन लोगों से एसोसिएट करना है फिर। तो ये है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तब हम लोग क्या करते हैं, हमारी साधना एक स्ट्रॉन्ग रखनी है। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तब हम चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग एक सेक ऑफ हो जाता है हमारा, शायद बोलते हैं ना कृष्ण कृष्ण राम राम, जो हम लीला प्रभु हर बार बोलते हैं। तो हम जब पेन में होंगे तो हमारा चैंटिंग कैसा होगा, वो सोचने वाली बात है ना। जब हम अच्छे हैं, हम अच्छे मतलब बॉडी फिट है, हालात टाइम है हमारे पास, हालात सपोर्ट कर रहे हैं, तब हम लोग इधर उधर चैंटिंग करते हैं। तो जब हालात साथ नहीं देंगे तब हमारा ये साधना कैसी होगी, हमें वो सोचना चाहिए उस टॉपिक पर। फिर अच्छे संग में रहना है। फिर एक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का बहुत अच्छा सेंटेंस है कि जब उन्हें कोई पूछता है ना कि हाउ आर यू महाराज, तो वो बोलते थे मच बेटर देन आई डिजर्व टू बी। हमें वो ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए कि मेरा जो हाल है, जो होना चाहिए था, उससे बहुत अच्छा कृष्णा ने मुझे दिया है और बहुत अच्छे हाल में मुझे रखा है। तो हमें वो ग्रेटफुल होना चाहिए। मैं नेक्स्ट श्लोका पढ़ना चाहूँगी। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है, बोल सकता है? श्लोका नहीं दिख रहा माता जी। ओके। ओके। तावत् कालीर्न प्रभावेत प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावत् ईशो महान् ऊर्व्याम् अभिमन्यव एकरात। जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर हमने आगे भी शायद मैंने ही डिस्कस किया था कि राजा कैसा होना चाहिए और एक अच्छा मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अच्छा मैनेजमेंट वही है जहाँ पर हियरिंग, चैंटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती है, चाहे वो घर का मैनेजमेंट हो, मंदिर का मैनेजमेंट हो या राज्य का मैनेजमेंट हो। जिस घर में हियरिंग, चैंटिंग, बोलते हैं ना पूरा परिवार मिलके, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, वैसे ही एक टेम्पल भी वही सक्सेसफुल टेम्पल है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हियरिंग और चैंटिंग के प्रोग्राम होते हैं। तो अभी ये परीक्षित महाराज भी इतने ताकतवर और इतने शक्तिशाली से कली को क्यों रोक पाए, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ इतने अच्छे से प्रैक्टिस की थी। मतलब अभी आप हमें कोई बोले कि घर से निकलना है तो भी हम सोचेंगे थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, इतनी प्रिपरेशन रहती है। तो परीक्षित महाराज को तो जैसा उनको श्राप मिला तुरंत ही वो घर छोड़कर निकल गए। तो उन्होंने किस हिसाब से प्लानिंग किया होगा, हमें वो सोचना है कि तब वो ऐसे निकल पाए। वरना ये बहुत मुश्किल है कि हम ऐसे निकल पाए कहीं से। तो ऐसे ही खटवांग महाराज का हमारे पास एग्जाम्पल है कि खटवांग महाराज को भी जब मौका मिला तो वो एकदम से जो उनको वो लास्ट टाइम आया तो वो निकल पाए। तो उसके लिए उन्होंने भी पूरा जीवन प्रैक्टिस किया था, तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हम भी सोचते हैं हम भी निकल। खटवांग महाराज को जो 45 मिनट्स मिला था, वो जो एक प्रहर मिला था, उसमें उन्होंने अपना देह छोड़ दिया, पर वो 45 मिनट्स के लिए उन्होंने पूरा जीवन प्रैक्टिस किया था। तो हमें भी यही है कि पूरा जीवन भक्तों के संग में
इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि हमारा भी अंत समय एकदम इजी आ जाए, उसमें कोई वो ना रहे। पूरे मतलब पूरा लाइफ इतने अच्छे से, मतलब श्रवण कीर्तन, यहाँ पर ये 2 श्लोका में मेन वही है, हियरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताया है। और हियरिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे शास्त्र में कि रुक्मणी देवी ने कैसे सुना था। बोलते वो इतना अटेंटिवली सुनती थी कि मतलब जब ब्राह्मण उनके वहाँ आते थे तो मतलब उतना अटेंटिवली सुनकर हम उनको प्यार हो गया कृष्ण से। हम कैसा सुनते हैं सोचो, हमें अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है कृष्ण के लिए, अभी भी इतनी मटेरियल डिजायर्स पड़ी हुई है कि सोच भी नहीं सकते, अभी भी सब चाहिए हमें। कुछ भी जगह पर ऐसा थोड़ा कोई कुछ कर लेता है, हमें तुरंत, मेरा केस में तो मुझे तुरंत वो चीज़ की डिज़ायर हो जाती है। तो मतलब अभी भी इतनी सारी डिज़ायर्स पड़ी हुई है, पर रुक्मणी देवी का हियरिंग इतना अटेंटिव था, मतलब बोलते ना वो 1 पॉइंट अटेंशन था, तभी जाकर हम सक्सेस होते हैं हमारे लिए। मतलब उनका उसी चैप्टर में एक लास्ट श्लोका है, उसमें रुक्मणी देवी बताती है कि आप मुझे बोलो तो मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, आप बोलो तो मैं 1000 जन्म तक तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, पर अगर आप बोलेंगे कि तुम शिशुपाल से शादी कर लो या फिर आप नहीं आएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब जाकर कृष्ण आए हैं। तो मतलब कृष्ण आए तो भी कब आए, मतलब बोलते ना एंड मोमेंट पर, जब एकदम वो शिशुपाल उनको लात मारेगा तो तुम उसी को तब जाकर कृष्ण, शायद किसी का माइक खुल गया, तब जाकर कृष्ण आए थे। तो हमें वो याद रहना है, अगर रुक्मणी देवी का वहां तक कृष्णा ने टेस्ट किया है तो हम लोग बहुत दूर से हैं। तो हमें भी वो 1 पॉइंट अटेंशन रखना है कि हमें कृष्णा अंत समय में याद आए, अंते नारायण स्मृति हमारी हो जाए, हमारा एग्जामिनेशन में पास हो जाए हम लोग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम दूंगी, 7:30 हो गए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। काफ़ी अच्छा क्लास था माता जी आपका, और जो आपने बहुत सा इतना सा एग्जाम्पल जोड़ा, रियली वेरी नाइस। और जो गौरांग प्रभु का जो डेडिकेशन है, तो उनको आइडियल रखते हुए हम सबको जो है, हम लोग को भी ऐसे गोल रखना चाहिए कि हाँ, हम लोग भी उनकी तरफ बने हम लोग। और जैसे उन्होंने आपने बताया कि जो 3 बजे 4 बजे जो उनका कुकिंग स्टार्ट होता था, इसके पहले उनका जब हो जाता था, तो इतना अनबिलीवेबल है। तो ऐसा डेडिकेशन जो है इट इज़ रिक्वायर्ड। और ये आई थिंक ये तभी आ सकता है जब हम लोगों को अपने आसक्ति हो, जप से आसक्ति हो, अपने गुरु से आसक्ति हो, अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन से आसक्ति हो, तो ही हो सकता है। लेकिन अगर हम लोगों को अगर स्टिल हम लोग मटेरियली अटैच्ड हैं, तो इट इज़ वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क लगता है। तो थैंक यू माता जी, आपने जो सब शेयर किया, तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। आपका जो पॉइंट था कि हम लोग लोगों के ऊपर जो ब्लेम करते हैं, वो बहुत अच्छा पॉइंट है माता जी, कि ये बहुत कॉमन हम लोग चीज करते हैं, कुछ भी हुआ तो हम लोगों को ब्लेम करते हैं। तो आपने बताया कि हम लोगों को ये अपना कर्मा है बोल के सोचना है, तो दैट इज याद रहने वाली बात है माता जी। और एक बार प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने बोला था कि प्रभुपाद, लाइक ये लाइफ में जो भी मैं कुछ करता हूँ, मतलब मेरी गलती नहीं होती है, लेकिन मुझे ही लोग मतलब ब्लेम करते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि डोंट वरी, हो सकता है तुमने पहले जीवन में बहुत कुछ किया नहीं और तुमको क्रेडिट मिला था, तो ये लाइफ में वो बैलेंस हो रहा है, सो डोंट गेट डिस्टर्ब। तो ऐसे प्रभुपाद ने बताया था उनको। तो हमारे कर्मों की वजह से हमको लाइक, सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग वी शुड एक्सेप्ट इट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। हाँ प्रभु, वो सही है कि जब तक हम दूसरों को ब्लेम करेंगे तब तक इस बर्थ और डेथ की साइकिल में बंधे रहेंगे। मतलब वो प्रूव करता है कि हमारे अंदर एनवी है, तो वो हमारे अंदर द्वेष भरा। उसने वो क्यों किया था गांधारी ने, क्योंकि उनके अंदर वो एनवी था कुंती महारानी के लिए कि मेरा बच्चा नहीं बनेगा, अभी उसका बच्चा। तो मतलब उन्होंने उनको ब्लेम कर दिया, उनके दुख का नुकसान उनका ही हुआ। तो हम भी जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे तब तक हम ये बर्थ और डेथ की साइकिल में बंधे रहेंगे।
हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी। माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। और आप जैसे गुडी गुडी कृष्णा कॉन्शियसनेस बोल रहे थे तो आनंद वृंदावन प्रभु का याद आया। यस प्रभु तो जी। हमेशा वही चीज बोलते हैं। और माता जैसे आपने बताया कि गौरांग प्रभु जी का, तो हम लोग मायापुर धाम में थे, राधना स्वामी आज आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। 30,000 डिवोटी का प्रसादम, जिसमें गौरांग, अभी आ रहा है माता जी आवाज? जी जी जी, अभी माता जी आवाज आ रहा है? जी जी जी। हम लोग राधना स्वामी महाराज जी के साथ हम ये यात्रा गया था, हम मायापुर धाम में। तो हम अराउंड 5,000 और 9 o'clock सुबह ब्रेकफास्ट प्रसादम रेडी था। और हेड कुक जो मेन ऑर्गेनाइजर थे वो गौरांग प्रभु थे। और तभी हम लोगों ने खुद सामने से देखा कि गौरांग प्रभु का मोर देन 18 राउंड्स फिनिश हो गए थे सुबह 3 बजे। ये हम लोग ने खुद देखा था माता जी। वो पॉइंट बहुत अच्छे से ऐड किया माता जी। और दूसरा एक पॉइंट आपने जैसे बताया माता जी की हियरिंग किससे सुनना चाहिए, कि हम लोग को, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग को पता नहीं चलेगा, हम लोग दूसरे से सुनते हैं तो किधर कुछ गलत हम लोगों ने सुना, फिर वही हम लोग उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, हम लोग को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग को सुनना है ओनली थ्रू आवर परंपरा, ओनली और गुरु और इस्कॉन से। सो थैंक यू सो मच माता जी। और एक चीज जैसे आप बोल रहे थे हेयरिंग एंड चैंटिंग के बारे में, तो एक बार एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो बोले थे कि हर एक महामंत्रों को हम लोग कैसे सुन पाएंगे, मतलब और कैसे हम लोग उसमें, हम लोग बोलते हैं कि एक नाम, मतलब उसमें हर एक नाम में भगवान है, मीन्स एवरी नाम में राधा गोपीनाथ जी है। तो बोले थे अगर आप आपके घर में अगर सब जगह मिरर लगाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप खुद दिखेंगे। वैसे ही आप जब भी जप करते हो तो वो जो जप करते हो अगर वो सुनेंगे तो आपको you will realize Krishna is there in that every नाम। तो राधा गोपीनाथ जी आपको दिखेंगे करके। सो वो एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। थैंक यू सो मच माता जी, योर क्लास इज वेरी गुड। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। अभी एक कदम कानन महाराज का बहुत अच्छा कोट आया था, शायद सबने पढ़ा होगा। ये कर्मा के ऊपर हम लोग जो ब्लेम करते हैं ना, मैं पढ़ना चाहूँगी। वेल यू नो इट इज़ नाइस दैट वी आर caring for people when they are suffering. That is okay. Caring should be there. But at the same time, we are clearly trying to minimize the reality at every step. The reality is that we are suffering in the material world. So we have to go to the source of it, and the source is karma. Karma means the reaction to our action. Therefore, when we change our action, then eventually karma will also change. मतलब सिर्फ हमें हमारे कर्मा चेंज करना है अगर हमें सुखी होना है तो। पर कर्मा मटेरियल लोगों की तरह चेंज नहीं करना है, वरना वो हम कुछ भी करेंगे कर्मा बनते रहेंगे। कर्मा को कृष्णा कॉन्शियस करना है। वरना हम अर्न कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, पर वही चीज को हमें कृष्णा में कैसे डाइवर्ट करनी है वो हमें देखना है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। माता जी आपका बहुत अच्छा क्लास था। आपके बहुत सारे पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपने बताए, कैसे हमको सारे मतलब पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल थे। और एक अभी मुझे सिर्फ एक एडिशन करना था, जैसे अभी जो प्रभु जी ने सत्यराज प्रभु जी ने जो जपा की बात की, जिसमें जपा की बहुत इंपॉर्टेंस दी गई कि हमको सुनना भी है भगवान का नाम, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि मैं अपने नाम में हूँ। तो उसमें भी मैं इस्कॉन गुड़गांव लेक्चर सुनती रहती हूँ सुबह में, तो वो भी बता रहे थे कि, और मुझे ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी हुआ है खुद। तो ऐसा लगता है कि जैसे वहां से जवाब आ रहा है, मतलब जो प्रभु जी ने जो इस्कॉन गुड़गांव में बताया, जो सन्यासी प्रभु जी स्पीकर थे, वो कह रहे थे कि आप जब जप करते हो तो भगवान आपको कितनी चीजें, आपको रियलाइजेशन भी होती है जप के दौरान, क्योंकि वो भगवान आपको बताएंगे जप के दौरान कि कहाँ मिस्टेक है या कहाँ भी कितनी रियलाइजेशंस आपको जप के दौरान होती है। तो ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था। जैसे अभी प्रभु जी ने जो पॉइंट बोली कि मतलब हर नाम में गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ हैं, भगवान है, तो डेफिनेटली वो है। और क्योंकि प्रभु जी ने भी बोला ही है, डिवोटी प्रभु जी ने, कि मतलब भगवान आपको जप में वो बताते हैं, वो बात करते हैं आपसे। तो ये भी मुझे जस्ट ऐड करना था। ये पॉइंट भी बहुत अच्छी है और सुंदर लगी कि व्हेन वी चैंट देन वी आर एबल टू गेट रियलाइजेशंस, बिकॉज
भगवान हमें बताते जब के दौरान। सो जस्ट ये ऐड करना था माता। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। माता जी, मुझे जस्ट एक पॉइंट अचानक याद है, आपने जो बताया था कि हम लोग बहुत जगह से सुनते हैं, तो हमारी इस्कॉन डिवोटी का भी कॉमन हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों के कोट्स, हिंदी कोट्स जो सुनने में अच्छे लगते हैं, हम लोग शेयर करते हैं। तो आई थिंक आपने जो बताया कि वी शुड ओनली शेयर जो अथॉरिटी में है, तो जो हमारे प्रभुपाद या प्रभुपाद के डिसाइपल जो कोट करते हैं, हमको उसी पे ध्यान देना चाहिए, ना कि जो अच्छे दिखने वाले कोट, क्योंकि हमारे डिवोटीज भी बहुत टाइम, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे यस मतलब प्रभु, है, यस वेरी ट्रू। बहुत सदगुरु ये चीज वो। बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना है। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल प्रभुपाद ने एक परपट में दिया है, नंबर बताना चाहूंगी कि ये अथॉरिटी से सुनने का मतलब क्या है। मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि जब तक प्रभुपाद यूएस गए, कितने लोग चले गए थे उससे पहले प्रीच करने के लिए, और फिर भी कोई कर नहीं पाया। 4.22.19 उसके परपट में, पर प्रभुपाद से पहले कोई भी वहां पर कृष्णा कॉन्शियस किसी को बना नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कोई भी अथॉरिटी में नहीं था, परंपरा में नहीं जुड़ा था। इसीलिए अथॉरिटी से सुनना, परंपरा से सुनना बहुत जरूरी है। तभी, क्योंकि अभी हम नहीं है वो लेवल पर, वो एक्सेप्ट करना है कि मैं वो लेवल पर नहीं हूँ, मैं किसी को भी सुनूंगी, मैं अपने आप को राइट कनेक्शन में उस चीज़ को ले पाऊंगी, मुझे पता है कहाँ किसको कैसे लेना। नहीं, हमें वो नहीं पता है। वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जो परंपरा में है सिर्फ उन्हीं को सुनना है, उन्हीं को कोट करना है। इधर उधर से बहुत सब सही है, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, सब सही है, पर हम गलत ऐसा है कि हम किसी को सही तरीके से ले नहीं पा रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, इवन लाइक डॉक्टर जब हमको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो कभी कभी फार्मेसी वाले बोलते हैं अरे ये दवाई नहीं है, लेकिन इसी कंपनी का और एक है, तू दो क्या? तो हम लोग बोलते नहीं नहीं, जो डॉक्टर ने बोला है वही दो। तो उसी तरह से हमारे फ्यूचर लाइफ में ऐसे ही होना चाहिए, जो गुरु ने कहा है और हमारे परंपरा, बस वही, और कुछ नहीं। यस, वेरी ट्रू। हरे कृष्ण माता जी आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी। माता जी, आप जैसे बोल रहे थे वो पॉइंट मुझे जैसे आप बोल रहे थे ना कि लास्ट मोमेंट में हम लोग को बहुत सारा पेन होता है, अभी हम लोग बहुत अच्छे बॉडी मेंटल स्टेट में है, सब कुछ है। तो अभी वो जो पॉइंट बोल रहे थे तभी मुझे फटाक से मुझे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी का याद आ गया। हम लोग क्लास सुन रहे थे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी का लाइव क्लास, तभी वो बोल रहे थे कि वो जब भी उनको बहुत बुखार आया था, बहुत मतलब बहुत बुखार था, उनका बॉडी पूरा टूट रहा था, और तो तभी अभी उन्होंने जब जुहू में थे तब ना, हाँ अभी जब जुहू में थे महाराज तब, राइट? 2 दिन यस 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 माता जी, वो उन्होंने बताया था जुहू या वृंदावन, आई फॉरगॉट। नहीं, तो अभी 2 दिन पहले प्रभु जी वो जुहू में थे। हाँ हाँ कल अभी कल हाँ राइट, शाम को ही निकले जुहू से। हम नहीं जुहू में नहीं माता जी, हम लोग एक्चुअली ये जो प्रोग्राम था हम लोग रिसेंटली अंधेरी में गए थे माता जी, जो भक्ति वेदांत स्कूल है उधर उनका दीक्षा प्रोग्राम भी हुआ था, और उसके पहले उन्होंने क्लास दिया। तो बोले थे कि मेरा बॉडी इतना पेन हो रहा था, टूट रहा था, तभी उन्होंने उनके शिष्य को बताया कि आप मुझे प्रभुपाद जी का जो उपदेश अमृत आप सुनाए करके। और जब भी वो सुन रहे थे तो उनको बहुत मतलब अंदर से बॉडी तो टूट रहा है लेकिन अंदर से बहुत खुशी हो रहा था और सुन रहे थे शिला प्रभुपाद जी का। तो आई मीन क्या कॉन्शियसनेस है हम लोग, जैसे आप बोल रहे थे कि वी शुड फॉलो अवर मींस लाइक अपने जो आचार्य है उनको फॉलो करना चाहिए। तो एक हमारे सेट पास इतने एग्जाम्पल हम लोग लेजेंडरी एग्जाम्पल है, हम क्यों बाहर जाए? हमारे पास इतने आचार्य है, भक्ति विनोद वेरी ठाकुर देखो, भक्ति, क्यों बाहर जाना है हमें? हमारे पास नहीं है तो हम बाहर जाए, ठीक है, हमारे पास इतने बड़े बड़े लेजेंडरी है, राधानाथ महाराज जी के, फिर क्यों यस हम? यस राधा गोविंद महाराज जी देखो, इतने पेन में भी भागवतम के क्लास ले रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं, वृंदावन में ही रह रहे हैं। ऐसा नहीं है वहां वो बहुत बड़ी लग्जरी में रह रहे हैं, फिर भी रह रहे हैं ना। हमारे पास इतने बड़े बड़े जेम्स है, हम क्यों बाहर जाए? वेरी ट्रू। थैंक यू माता जी।